हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 7 से प्रत्यावर्ती धारा में टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर। इसमें हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे, कार्यविधि पढ़ेंगे और फिगर को भी अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, हम फिगर को भी समझेंगे। उसके पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे, फिर उसके बाद में जो फिगर बना है इसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे थ्योरी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में। ठीक, कैसा रहेगा? ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, उसके परिणामन अनुपात का सूत्र बताइए। अब आइए दोस्तों देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम क्या होता है। तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दृष्ट धारा या विभव को नहीं। कहने का मतलब, जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो लाइट एसी होता है, इसी को केवल ये कन्वर्ट करता है। जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है उसको नहीं कन्वर्ट करता है। ठीक समझ में आया आपको? फिर उसके बाद में ये कार्य के आधार पे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो यह ट्रांसफार्मर जो होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है, किंतु धारा के मान को कम कर देता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है? अ, ये प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसके मान को बढ़ा देता है। ठीक, मतलब किंतु धारा के मान को कम कर देता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसफार्मर दिए गए हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें डिफरेंट ये होता है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, क्या? जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली लगी होती है। कैसी कुंडली? प्राथमिक कुंडली। इसमें जो ये भंवर धाराएं हैं ना, इनकी संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में कम होती है। और अपचाई में आप देख पाएंगे, जो ऊंचाई में जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें भंवर धाराएं कम होती हैं प्राथमिक कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में भंवर धाराएं ज्यादा होती हैं। यही डिफरेंस होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में। क्या डिफरेंस होता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, उसमें प्राथमिक कुंडली में जो भंवर धाराएं होती हैं ये अधिक होती हैं और द्वितीय कुंडली में कम होती हैं। उसी तरीके से जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें द्वितीय कुंडली में भंवर धाराएं अधिक होती हैं, तथा जो मतलब प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें भंवर धाराएं कम होती हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर दिए गए हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है, किंतु धारा के मान को कम कर देता है। क्या करता है? धारा के मान को कम करता है और ट्रांसफार्मर की वोल्टता को बढ़ा देता है। अब आइए दोस्तों, इसके हम कार्यविधि को देखते हैं। कार्यविधि, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, तो उस कुंडली प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, अतः द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब सिद्धांत यहाँ पे आप देख लीजिए। सिद्धांत में आप देखेंगे, माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? एनपी और एनएस। एनपी क्या होता है? ये जो होता है प्राथमिक कुंडली, और एनएस का मतलब क्या होता है? द्वितीय कुंडली। कुछ इस तरीके से होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्या होगा कि जो फेरों की संख्या होगा प्राथमिक अपचाई ट्रांसफार्मर में, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा और द्वितीय कुंडली में कम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, क्या? उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसमें प्राथमिक कुंडली में एनपी मतलब क्या होता है? प्राथमिक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या कम होता है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है। यही डिफरेंस होता है क्या? अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में।
आइए दोस्तों, आप फैराडे के नियम से इसके हम डेरिवेशन को देखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं देखेंगे तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल हमारा इसी डेरिवेशन पे बेस्ड होगा और हमारे एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो फैराडे के नियम से क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक, प्राथमिक कुंडली में ये बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस में एन पी और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये क्या होता है, द्वितीय कुंडली को हम किससे लिखते हैं, तो इसको हम ई एस से लिखते हैं। किससे, ई एस। तो ई एस बराबर माइनस में यानी एस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 यहाँ पे है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे समीकरण नंबर 2 माने थे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में भाग कर देंगे। तो जैसे ही समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को भाग करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ईपी अपान ई एस बराबर में एन पी अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये समीकरण नंबर 1 था। और ई एस अपान ई एस बराबर माइनस में एन एस अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या हुआ, डेल्टा फाई से डेल्टा फाई यहाँ से खत्म और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ईपी अपान ई एस, ऊपर बचा एन पी और नीचे बचा एन एस, एन पी अपान एन एस। तो ये क्या होता है, परिणामन अनुपात होता है। क्या होता है, ये परिणामन अनुपात होता है। इसी पे क्या होता है, हमारा डेरिवेशन मतलब न्यूमेरिकल्स जो आते हैं सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कैसा होता है, ये लोहे के नरम रोड पर एक के ऊपर एक रख के हमारी बनाई जाती है, क्या, ट्रांसफार्मर बनाई जाती है। यहाँ पे प्राथमिक कुंडली होता है और ये द्वितीयक कुंडली होता है, और यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, भंवर धाराएं होती हैं। ये क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।